everyone. So, yes, today we will do class 8th physics topic as force and pressure. So, in our day-to-day life, in our daily life मतलब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फोर्स अप्लाई करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे तो और कुछ ऑब्जेक्ट्स तो अपनी पोजीशन और शेप चेंज कर लेते हैं. देखो जैसे अगर आप फुटबॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने फुटबॉल को किक किया तो ये आगे की तरफ मूव करेंगे और जब ये हम इसको थ्रो करेंगे तो स्मैशफुली ये इन्फ्लेटेड बलून जो है आपके पाम्स के बीच में आ जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा. उसी तरह से जब कोई क्रिकेट फील्डर कैच करते बॉल को तो वो अपने आप रुक जाता है, मतलब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तभी तो वो रुका. ऐसे जब भी मैन कोई साइकिलिंग करता है तो सेम उसी के साथ होता है, जब वो उन्हें रोकना चाहता है तब वो रुक जाती है साइकिल. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में वी विल मोर स्टडी अबाउट फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Yes, now. Chapter 8 Physics, that is force and pressure. Now the topic is push or a pull. What is push or a pull? So a push or a pull on an object is called a force. Push refers to the force which tends to move the object away from the direction the force applied. फोर्स मीन्स पुल, पुश मीन्स जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल डायरेक्शन से जहाँ पर भी वो होती है तो उससे आगे चली जाती है, और पुल मतलब जहाँ पर भी वो खड़ी होती है वो उससे पीछे की तरफ आ जाती है, हमारे पास आ जाती है. टुवर्ड्स द फोर्स इज डायरेक्टिंग. नाउ सी देयर आर एग्जांपल्स. पुशिंग अ डोर ओपन, मतलब हमने पुश किया, ये डोर है तो अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करके इसे पुश करूँगी तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा. यस. सी सेकेंड एग्जाम्पल इज मैन पुशिंग हिज लगेज ट्रॉली. अब ये यहाँ पर एक मैन अपनी लगेज की ट्रॉली पुश कर रहा है. थर्ड में मैन हिटिंग अ गोल्फ बॉल. अब ये मैन एक हिट कर रहा है गोल्फ बॉल को. ओके, एंड सी पुल के एग्जाम्पल्स हैं ओपनिंग द ड्रॉर्स. जब भी हम ड्रॉर को ओपन करते हैं तो हम इसको पुल कर रहे हैं. सेकेंड, चाइल्ड पुलिंग अ वैगन. शी he is pulling, crane pulling an object. Here crane is pulling an object. Okay, now force due to an interaction. Now we will read about force due to an interaction. As we can see in all the above cases, two or more objects must interact to force come into play. Yes, हमें ये पता है कि जब भी हमें कोई भी फोर्स को प्ले करना है तो टू ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. जैसे यहाँ पर भी इंटरेक्शन हो रहा है टू ऑब्जेक्ट्स का. सिमिलरली एंड सी लाइक in the case, first case, this is the first case, the man is pulling his luggage trolley. वो अपना मैन अपनी लगेज ट्रॉली पुल कर रहा है. एक इंटरेक्शन है उस मैन और ट्रॉली में, एक इंटरेक्शन है. देखिए मैन और ट्रॉली में, देखिए यहाँ पर एक इंटरेक्शन है. यस, दैट्स वाई तो वो पुल हो रही है, वरना वो कैसे पुल हो जाती. और सेकेंड में द मैन इज अप्लाइंग अ पुश ऑन हिज ट्रॉली टू मेक इट मूव फॉरवर्ड. वो पुश कर रहा है अपनी ट्रॉली को फॉरवर्ड मूव करने के लिए. दूसरे में देखिए क्रेन है और वो अपने लगेज को लेकर जा रही है, मतलब जो हमें चाहिए. एक इंटरेक्शन है क्रेन में और उस ऑब्जेक्ट में और फिर वो उसे पुल कर रही है. देखिए यहाँ पर एक इंटरेक्शन है और यहाँ पर भी एक इंटरेक्शन है. इसमें ये पुश कर रहा है और इसमें क्रेन पुल कर रही है. ओके, now exploring forces. Now we will explore more about forces. सी देखिए, अब ये यहाँ पर मैं ये एग्जांपल्स गिवन है आपको. सी ना देखिए, मैं आपको एक लाइव पेज पे समझाती हूँ. देखिए अब ये जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब यहाँ पर एक पर्सन है. अब अगर ये पर्सन इसे पुश करे तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है फॉरवर्ड मूव करेगी, और ये वन ही पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये बिग है तो इसमें नो मूवमेंट होगा.
अब देखिए, अगर ये है एक ही ऑब्जेक्ट और इस पर 2 पर्सन साथ पुश कर रहे हैं तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑब्जेक्ट तो फॉरवर्ड ही मूव करेगा, राइट। अब अगर मान लो एक और ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन यहाँ से पुश कर रहा है और एक यहाँ से पुश कर रहा है, सो ऑब्वियसली, और अगर उनका फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर उनका सेम फोर्स है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो मूवमेंट। यस, इसमें भी मूवमेंट है एंड इसमें भी मूवमेंट है, बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अभी हमें यहाँ पर गिवन है, देखिए सिमिलरली गिवन है मैम एग्जाम्पल लाइक हैवी ऑब्जेक्ट, ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये हमें F1 मतलब फोर्स 1 एंड F2 मीन्स फोर्स 2 है। सो हियर केस 1 फोर्स 1 एंड फोर्स 2 आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। केस 2 देखिए forces 1 and are applied opposite direction, so there will be no movement. Now from the above figures we can understand the following characteristics of force। हमें समझ में आता है फोर्स की फॉलोइंग characteristics सी, जो कि है force has both magnitude and direction। yes, force has both magnitude and direction। case 1 magnitude of forces F1, F2 direction of forces is left to right। case 1 magnitude of forces applied F1, F2 direction of F1 is left मीन्स वो राइट की तरफ मूव करेगा एंड F2 इज़ लेफ्ट मतलब वो राइट क्या है, मतलब वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, मीन्स देयर विल बी नो मीन्स देयर विल बी नो मूवमेंट। okay, after that forces, more than one force can be applied on an object। forces applied in the same direction add up to each other। अगर हम सेम डायरेक्शन पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं जैसे यहाँ पर है तो वो ऐड हो जाएंगे। okay, if forces are applied in the same direction the total force adds up in the same direction। in case one forces are applied in the same direction so the total force applied on the heavy object is F1 plus F2 मतलब वो आगे की तरफ मूव करेगा। ओके, मीन्स मैंने वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर अपोजिट, अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में है तो ऑब्वियसली कोई मूवमेंट नहीं होगी, राइट। if the magnitude or direction of the force changes if effects also changes। now force can change the state of motion also। अब force state of motion कैसे change कर सकते हैं, देखिए let's consider the a change in either speed and of an on an object or direction of an object। both the described changes if force can change the state of the motion। कैसे force change कैसे कर सकती है स्टेट ऑफ मोशन को, देखिए क्रिकेट बॉल इज़ इनिशियली एट रेस्ट। यस, अगर मैं उसको पुश कर देती हूँ तो यस वो मूव करने पड़ जाएगा, मीन्स यस इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब फर्स्ट उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या था, वो रेस्ट पे थी, पर जैसे मैंने उसको पुश किया या फिर मैंने उसको पुल किया तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ जाने लगी। यस, मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑल्सो। ना force and pressure, force can change the shape of an object। how can force change the state of motion, let's check now। अब देखो, सबसे पहले ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सम केसेस व्हेन मेकिंग रोटीज फ्रॉम kneaded dough। मतलब पहले तो ये आटा ऐसा था, जब मैं उसको बनाने लगी तो इसका अलग शेप हो गया, मतलब मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तभी तो उसका शेप चेंज हुआ। सेकंड में व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लीड ऑफ ए पेंसिल, जब भी फोर्स एक पेंसिल की नीड पे, मतलब ये एक पेंसिल है और अगर हम इसकी नीड पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते तो ये ब्रेक कर जाती है। नेक्स्ट इज when a elastic is pulled hard it expands and lose elasticity। yes,
इलास्टिसिटी। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, अब हमें समझ में आ गया कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हैं। देखिए, force can change the speed of an object, force can change the direction of an object also, and force can change the shape of an object also. Force can move an object from the rest of a from the state of motion. So now I hope that you are clear with the effect of forces. Okay, now contact forces and non-contact forces. Now also there are types of contact forces and non-contact forces, so let's do that. Now कॉन्टैक्ट फोर्सेस मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें हमें कॉन्टैक्ट होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स देखो, जैसे है मस्क्यूलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्क्यूलर फोर्स। अब देखिए मस्क्यूलर फोर्स क्या होगा, उसके लिए आपको अपने मसल्स की, देखो ये इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि मस्कुलर फोर्स में आपको मसल्स की पावर यूज़ होती है। ऑल्सो उसमें भी इंटरेक्शन होगा। कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स में कॉन्टैक्ट हो, और नॉन कॉन्टैक्ट जब किसी टू ऑब्जेक्ट्स में कॉन्टैक्ट ना हो। तो ये इसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है ना। इनमें ये मैन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, मीन्स इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। येस, दस वी कैन से दैट मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स देखिए कैसे हो सकता है। जैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज़ अ फोर्स ऑल्सो। ये साइकिल वाला एग्जाम्पल भी मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर हम मसल्स का यूज़ हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, इट इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स बाय द सर्फेस। ये ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है। अब देखिए ये जैसे बॉल है, अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा। कोई भी चीज़ जब भी आगे मूव करती है तो फ्रिक्शन इसके पीछे की डायरेक्शन में होता है। देखिए एग्जांपल है, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड encounters the friction by the ground surface and eventually comes to a, हाँ मतलब वो बॉल कैसे रुकेगी अगर वो चलती जाएगी कभी ना कभी। देखिए अब हम स्टैंड कैसे कर पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम तो स्टैंड कर ही नहीं सकते। लेकिन देखिए अब ये बॉल है, ये तो चलती रहती, लेकिन ये क्यों रुकी, जब इसके जो मूवमेंट का फोर्स था वो फ्रिक्शनल फोर्स से काफ़ी कम हो गया। वरना जब हमने इसको पुश किया तब तो ये तेज़ चलती जा रही, क्योंकि उसके मूवमेंट का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। लेकिन ये रुकी कब, जब इसका फ्रिक्शनल फोर्स मूवमेंट फोर्स से ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब नाउ लेट्स कम टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखिए, इनके एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक है नाम भी, और ये मैग्नेट से ही होता है। मैग्नेट आप कहीं भी कहीं भी आप मैग्नेट लोगे तो आप जानते हो जो भी ये मैग्नेटिक थिंग्स होंगे ये दूर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें इनको बिल्कुल चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मीन्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ये कांटेक्ट में आ रहे, मतलब ये बिना किसी कांटेक्ट के आ सकते हैं, मीन्स ये बिना किसी कांटेक्ट के फोर्स में आ रहे हैं। सो दिस इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स जब भी आप एक कॉम्ब ले हो और ब्रश लो और आप उसको हेयर्स को 3-4 टाइम्स अगर आप रब करो और बिट्स ऑफ पेपर लो, तो आप उसको अगर थोड़ा सा नज़दीक लेकर जाओगे तो आप देखोगे कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, अगर आप एक कॉम्ब लो, ठीक है, और आप अपने ड्राई हेयर्स में अगर उसको रब करोगे और फिर एक छोटे छोटे चिट्स ऑफ पेपर बना लो, फिर जब आप उसको थोड़ा सा नज़दीक लेकर आओगे, या फिर आप कॉम्ब भी ले सकते हैं या फिर स्केल भी, तो आप देखोगे कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के करीब जाता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज से होते हैं या फिर अनचार्ज से। येस, क्योंकि अब वो चार्ज हो गया, मैंने वो स्केल या फिर कॉम को जब रब किया तो वो मेरे बालों से चार्ज्ड हो गया, और ये बिट्स ऑफ पेपर अनचार्ज है, इसलिए वो इजीली इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिना किसी कॉन्टैक्ट की, मीन ये फ्रिक्शन फोर्स में आ रही हैं, बिना किसी कॉन्टैक्ट के फोर्स में आ रहे हैं। दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कुछ भी चीज़ को अगर हम छोड़ते हैं तो ग्राउंड पे ही जाती है, ये नहीं कि वो हवा में रुक जाए।
ऐसा तो नहीं होता, या फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मीन्स अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करता है, बिना किसी कांटेक्ट के फोर्स में आ रहा है. सो यस, दिस इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स. नाउ विल रीड अबाउट प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. प्रेशर, अब प्रेशर भी क्या होता है? जब भी फोर्स हम किसी भी यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा होता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं. प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ऑल्सो याद रखना है आपको, है फोर्स अपॉन एरिया. This explains why is it easier to hammer a nail into the wall. It is because we apply a greater amount of force into a very small area of the screw head. Going to the above equation, the force is large from the area is small, so the pressure is very high. देखो, प्रेशर हाई कब होता है? जब भी हमारा एरिया छोटा होता है और फोर्स ज़्यादा होता है. अगर फोर्स ज़्यादा होगा और एरिया छोटा होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़रूर हाई होगा. ओके. Now, pressure exerted by liquids and gases. Liquids also exert pressure in all the direction. अब liquids भी pressure exert करते हैं all the directions में, on the walls of the container they are stored, and वो भी pressure तो करते हैं. Exert, we see water coming out from leaking pipes and taps. Case of a bath shower and fountain water comes out of tiny holes. Gases also exert pressure in all the directions. Also, अब इसको देखकर आप क्लियर हो जाएगा कि gases all the directions में pressure exert करती हैं. When you make a hole on fully inflated balloon, then the balloon do not break. मतलब तब जो बलून होता है, अगर आप देखो छोटा सा भी अगर छेद हो जाता है बलून में तो वो इन्फ्लेट नहीं होता. Atmosphere, which becomes the air all around us, also exert pressures. This is known as atmospheric pressure. अब atmospheric pressure कौन सा pressure होता है? Means जब भी all the air around us exerts pressure. Means this is known as atmospheric pressure. The value of atmospheric pressure is very high. Okay, so I hope that you are clear with chapter number 11, and also we can use this as note. Also, you can use these as notes. Okay, so thank you. Now let's come to the next chapter. Thank you for the day.